उसे एक पल में दुनिया भर का शोर अचानक से खामोश हो गया। हवा का रुख बदल गया। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था। तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति, क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति, कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर। अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardeo Sura. They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Sex, perversion, सब कुछ। सोरा। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है। क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत है, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों ड्रग सप्लाई करता है
इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर द क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह, शांतो में। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। कहने को ये मेरी दुनिया थी, और किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी थी। सर, यही लड़कियां थी क्लब में, पर इन्हें कुछ पता नहीं है। हे, सीसीटीवी के सारे वीडियोस अपलोड कर। हाँ सर। एंट्री और पार्किंग लॉट के फुटेज दिखा। हाँ।
क्लब के अंदर के फुटेज? सर क्लब में तो कैमरा। सर कुछ मिला है, ये चश्मा मिला है सर, देखिए। हाँ, रुक रुक रुक, इस पे जूम मत, इसे थोड़ा क्लियर कर। मिस्टर बेस्ट, इन उसूल वालों को पालना ना बहुत ही। पवन बेस्ट इधर, ए दूसरा एंगल दिखा, ऊपर का दिखा। अरे शट अप यार! अरे चुप हो जाओ। ए रुक 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 रुक, इसको जूम कर, इसको क्लियर कर। हाँ, पार्किंग लॉट वाला फिर से दिखा। हाँ सर। बस 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 बस। नाम नहीं बताओगे तुम? Aditi. She's a friend. दोस्त? हाँ? दोस्त बताया था तूने मिसेस मेहरा। अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है मिसेस मेहरा? Hi Anand. Pawan Bisht is here. जल्दी निपटाओ पवन। पवन तुम अब भी उधर हो? 20 मिनट में निकलो वहां से तुम, समझे? The city was shocked today by news of the famous encounter specialist Pawan Bisht, who was taken into police custody today. The incident in question took place at the Machhimar colony. This scandal has rocked the foundations of trust and integrity in the police force. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पवन, लेकिन मनमानी करोगे तो यही होगा। If this scandal comes out, is बिना किसी को बताए। Pawan Bisht's actions are disgraceful to the police force. और याद रखो पवन, हर ऑर्डर का एक तरीका होता है, हर गेम का एक तरीका होता है, और हमारा काम है ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। बट यू गो ऑफ द रिजर्वेशन। हेलो, साहिब आयत का? डीसीपी गायतोंडे, थोड़ा अर्जेंट है। अगर ये चाहे, सिर्फ यही तुम्हें बचा सकते हैं, पर बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए। और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है, और सोचने का समय भी नहीं, हाँ या ना? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पवन को बुला लिया सर। जी, वर्दे तुमसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर बेस्ट, बिना सबूत के मेरे 2 आदमी उड़ा लिए। अब लोग कहेंगे कि साहब हमारी हिफाजत ही नहीं कर सकते। यार छोटी मोटी गलती हम सबसे हो जाती है, लेकिन मिस्टेक भारी वाला हो जाए ना, संभालना या माफ करना दोनों मुश्किल हो जाता है। मैं भी यही कह रहा था। लड़का अच्छा है सर, वेस्ट करने से क्या होगा? अगर आपके ही किसी काम आ जाए तो। मैं तो कहता हूँ सर, फालतू बनने से अच्छा है कि पालतू बन जाए। अरे कंप्रोमाइज मैं तो कर लूंगा, पर वो करेगा क्या? हैं? इन उसूल वालों को पालना ना बहुत ही। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना सर। और सर लॉयल्टी तो उसी की करेगा ना, जो नौकरी और इज्जत दोनों बचाएगा, हैं? क्या बोल रहा है तू? ऐसे कैसा हो सकता है? जील टीवी के फेमस शो हिमालय की गोद में के बाबूजी उर्फ उज्जवल कांत को शो से निकाला गया है।
पहले बेटिंग स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट, उस पर विभा दत्ता के मर्डर के सस्पिशन। बाबूजी अब नहीं रहे इस शो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जोरा मेहरा के खिलाफ पब्लिक के गुस्से का पारा चढ़ चुका है। भारी संख्या में लोग आ गए हैं जोरा मेहरा के ऑफिस के सामने, जहां लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बाबूजी के फैंस ने शुरू किया एक नया मोर्चा। प्रोड्यूसर जोरा मेहरा के ऑफिस के सामने मच रहा है हड़कंप। जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, सब कोई एक ही बात कह रहे हैं कि ब्रिंग बैक बाबूजी। टीआरपी की भूखी नागिन है जोरा मेहरा, और ये जस्टिस फॉर विभा से ध्यान हटाने की कोशिश किए जा रहा है। वैसे बाबूजी तो ऐसे ही फंस गए हैं बेचारे। हाँ हाँ, ब्रिंग बैक बाबूजी, 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 ब्रिंग बैक बाबूजी। जवाब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे, और सवाल थे कि हर गुजरते पल के साथ और बढ़ते जा रहे थे। जोरा ने मुझे क्यों बचाया? अदिति, होश में आओ। There's a situation. Any moment you'll be found out. You have to go. There was no doubt कि जोरा इस गेम की एक मेन प्लेयर थी। मेरा हाथ पकड़ के इस ग्लैमर की दुनिया का वो चेहरा दिखाया, और उसके साथ वर्दे जैसे लोग भी। क्या विभा की मौत के लिए यही लोग जिम्मेदार थे? क्या विभा उनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी? बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। जावी बजा रही हूँ ना, जावी बजा रही हूँ। कोई मुझे देख रहा है, नजर रख रहा है कोई मुझ पे। बादशाह को बचाने के लिए अक्सर दूसरे मोहरों को कुर्बान होना पड़ता है। शतरंज की इस बिसात पर शायद डीसीपी ऐसा ही एक प्यादा था। और जोरा और वर्दे थे इस खेल के बादशाह। लेकिन जो दिख रहा था, क्या सिर्फ वही उस जगह का सच था, या किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए खड़ा किया गया एक झूठ? जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी, हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दिनों आई नो टू मच। विभा की कहानी के हिस्से आपस में जुड़कर एक तस्वीर बना रहे थे, जिसे उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम लोगों की कहानी भी खुलती जा रही थी। Everyone was getting anxious. Everyone was out to get one another. आई थिंक ब्राउन वाला अच्छा रहेगा ना, नाइस एंड सोबर। जैसा आप ठीक समझिएगा। अरे आप लड़के के पिता हैं, हम लड़की वाले हैं। हैव टू फॉलो ऑर्डर्स। सर, पवन सर आए हुए हैं। हाँ भेजो। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है पवन, आजकल अनऑफिशियल रेट्स मारने लगे हो? कहाँ सर? विश्वास नहीं होता पवन, लुकिंग एट योर पास्ट रिकॉर्ड्स। रेट कहाँ सर? आई वॉज इन्वाइटेड। बाय होम? बाय हर सर। Sir, can you excuse us, please? Huh? Please. Sir,
आइए सर प्लीज, आइए सर, संभाल के सर, आइए प्लीज। शौक पालना कोई गुनाह नहीं है सर, पर ये तो। कहाँ से मिला तुम्हें? सर ये तो टीजर है, पूरी फिल्म तो 30-35 मिनट की है सर, सॉरी। हर ऑर्डर का, हर गेम का। याद रखो, हर ऑर्डर का, हर गेम का एक तरीका होता है। एक तरीका होता है सर, पर अच्छी बात यह है सर कि ये खजाना सिर्फ मेरे हाथ लगा है सर अब तक। खैर छोड़िए सर, ये बताइए कि ये जो वर्दे साहब है वो कुछ कर पाएंगे? सर मैं उनके बारे में सब जानना चाहता हूं। गिव एंड टेक, कुछ पाने के लिए कुछ देना, आप ही के शब्द है ना। सर, हाँ आइए सर। मुबारक हो सर, मुबारक हो सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। मेरा फोन चलता। हाँ बोलो। तो क्या करना है? रिलीज कर दे? सामूहिक समाचार वालों को तो आप जानते ही होंगे ना, या फिर किसी एक अनोनिमस अकाउंट से? होल्ड ऑन होल्ड ऑन। लेकिन सर पार्टी के बाद वर्दे चौकन्ना हो ही चुका होगा। मेरी बात सुनो, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होता। जिन पे हम हाथ डालने जा रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा। वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, समझ रही हो? इतना आसान नहीं होगा। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम, जानती कितना हो उसको। आसान तो आपके लिए भी नहीं था ना सर। हाँ? इतना बड़ा हादसा, एक फेक एनकाउंटर के बाद भी आप फोर्स में रहे। कोई तो वजह होगी जो डीसीपी आप पे इतना भरोसा करते हैं। That was below the belt. मेरी वफादारी सिर्फ मेरी ड्यूटी से है, ये किसी ने नहीं देखा था। पर साइडलाइन होने से पहले मुझे घुटनों के बल माफी मांगनी पड़ी थी। उस समय मैंने भी जोश दिखाया था। पूरी दुनिया जानती है उसका नतीजा क्या निकला। I lost everything, सब कुछ। खुद के जोश को काबू रखना भी मैंने इन 5 सालों में सीखा है। मेरा यकीन करो दीदी, I've got this। अगर इस गेम को जीतना है तो इसे बड़े ध्यान से खेलना होगा, समझ रही हो तुम? बादशाह को मात देने के लिए कुछ मोहरे सजाने पड़ते हैं। हाँ पर सर हम यहाँ कोई गेम नहीं खेल रहे सर, विभा को इंसाफ दिला रहे हैं। मेरे लिए भी पर्सनल नहीं आती थी। अगर पर्सनल होता ना तो मैं रिलीज करने के लिए कह चुका होता वीडियो। और वैसे भी एक आध वीडियो रिलीज करने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सनसनी फैलेगी, इंक्वायरी बैठेगी, बट इफ यू वांट जस्टिस फॉर विभा वी नीड मोर। हाँ पर सर आई फील वी आर नॉट डूइंग इनफ। यू रियली वांट टू डू समथिंग? एक काम करो, वो 4GB जो डिक्रिप्ट नहीं कर पाई हो ना उसे डिक्रिप्ट करो। मेरा गट कहता है कि उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा। वी नीड इट दीदी, वी विल नीड इट ऑल। यस सर। Bauji fans have thronged over Zora Mehra's office at Andheri West. Miss Mehra has been reportedly injured by a pelted stone. When Zora was getting out of her car, one of the distressed fans attacked her. We are trying to get in touch with one of the demonstrators outside Zora Mehra's office. टीआरपी की भूखी नागिन है जोरा मेहरा, और ये जस्टिस फॉर विभा से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रहा है। वैसे बाबूजी तो ऐसे ही फंस गए हैं बेचारे। मिसेस मेहरा, Agitation is still going on ये क्या हाल बना रखा है आपने? कैसे पागल फैनेटिक्स हैं? अच्छा आप ही की दुनिया के हैं ये लोग? बताओ कितनी नफरत। अपने मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले घर में भी हम सेफ नहीं हैं, बताइए।
यहाँ क्यों आए हो? जोहरा, मुझे लगा पिछले बार के लफड़े से तूने कुछ तो सीखा होगा। नहीं देना। कौन है ये? दोस्त कहा था ना तूने? किसी का काम धंधा पूछने के बाद ही ना कम से कम दोस्ती शुरू करना चाहिए तुझे। अच्छा, ये तेरे टाइप की है ना? लंबी टांगे, बड़ी आंखें, हाँ? चलो, ऐसा क्यों होता है कि जिसके साथ भी तेरे लफड़े होते हैं ना, वो सब साला मेरा सरदर्द बन जाते हैं। जुबान बहुत चलने लगी है आजकल तेरी। खुद अपनी दुकान में हाथ डालेगा, फिर मुझ पे उंगली तानेगा। एक ही वीडियो से हिल गया तू? ये पूरा ऑपरेशन खड़ा करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं ये मैं ही जानती हूँ। खुद पे कंट्रोल नहीं है, जनता को कंट्रोल करेगा। सर क्या है? क्या? ए, न्यूज़ चला। अब हम दिखाने वाले हैं सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव न्यूज, सिर्फ और सिर्फ जो आप देख पाएंगे सामूहिक समाचार में। आज का सबसे बड़ा धमाका, जी हां, दिल थाम के बैठिए। जस्टिस फॉर विभा केस में आज हम करने वाले हैं सबसे बड़ा खुलासा। अब आप जो देखेंगे उससे आप चौंक उठेंगे। स्पाई कैम फुटेज में विभा दत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जो शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम ब्रांच के डीसीपी आनंद गायतोंडे हैं। जी हां, आनंद गायतोंडे, क्राइम ब्रांच के डीसीपी। ये क्लिप कुछ ही देर पहले वायरल यूट्यूब चैनल अंदर की बात में अपलोड की गई है। अरे ये सब मिले हुए हैं, ये पुलिस, पॉलिटिशियन और ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग सब। ये फुटेज आपको मिली कहां से? अरे वो मेरी बहू अदिति, वो पुलिस में है ना, उसी की लैपटॉप में मैंने ये सब देखा और वीडियो निकाल डाली। अरे ये सब तो उसी के पास उस रात से है जिस दिन विभा का मर्डर हुआ था। मर्डर? सुना आप लोगों ने, मर्डर हुआ था। यहां पर मैं बता दूं कि मिसेस सुनंदा आमरे एक रिटायर्ड पेंशनर है और खुद विभा दत्ता की फैन भी। जैसे ही इन्हें ये वीडियो मिला, इन्होंने इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया और मैंने उन्हें तुरंत कांटेक्ट किया। मर्डर मिसेस आमरे, क्या आपको पक्का यकीन है कि मर्डर ही हुआ था? 100%। नहीं तो ये सब छुपाने का क्या मतलब है, बताओ? एक आखिरी सवाल मिसेस आमरे, ये फुटेज आपने रिलीज क्यों किया? एक विभारियन होने के नाते पब्लिक के आगे पर्दाफाश करना ही था। देश को जानने का हक नहीं है क्या कि असली सच क्या है? #जस्टिस फॉर विभा। हम मिसेस सुनंदा आमरे की बहू मिसेस अदिति आमरे के साथ लगातार कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।